नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, तदनुसार रविवार 18 अक्टूबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। रामलीला पर भी लगा कोरोना का ग्रहण, न होगा मंचन और न ही नजर आएगी वानर सेना। श्री रामलीला कमेटी कटला के तत्वाधान में हिसार जिले के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में 123वें विजयदशमी महोत्सव के उपलक्ष्य में केवल ध्वजारोहण किया गया। कमेटी के महासचिव कृष्ण कुमार लोहिया ने बताया कि ध्वजारोहण से पूर्व कमेटी सदस्यों द्वारा हवन किया गया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 से गुजरने वाले व विश्वविद्यालय में आने वाले किसानों और आम जनता को मौसम पूर्वानुमान की जानकारी डिस्प्ले के माध्यम से मिल सकेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से वेदर डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने किसानों से आह्वान किया है कि वे विश्वविद्यालय से जुड़कर यहाँ की नई तकनीकों व विभिन्न फसलों व सब्जियों की किस्मों का लाभ उठाएं। पी चिदम्बरम द्वारा कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को असंवैधानिक करार दिए जाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि चिदम्बरम भी यह बयान देकर कश्मीर के उन देशद्रोहियों की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए हैं। कश्मीर से धारा 370 देश पर लगा एक दाग था जिसे पीएम नरेंद्र मोदी की साहसिक सोच ने हिंदुस्तान से खत्म कर दिया और ये उसे पुनः बहाल करने के सपने ले रहे हैं। विज ने कहा कि देश को पी चिदम्बरम व उसकी पार्टी को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। हरियाणा और पंजाब में पराली की आग के कारण फिर से इन दोनों राज्यों के साथ साथ दिल्ली में भी सियासी धुआं उठता नजर आ रहा है। एक बार फिर से पराली के धुएं को लेकर बढ़ रहे प्रदूषण के चलते सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली में पराली के कारण खराब हुए प्रदूषण के स्तर के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब हरियाणा पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पहले से ही कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलनरत हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों में प्रशासन द्वारा संयम के साथ किसानों को पराली न जलाने की अपील की जा रही है। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त नामांकन भरने के दूसरे दिन मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया है, इसलिए राजनीति में सेवा करने आया हूं। इस दौरान योगेश्वर दत्त ने कहा कि बड़ौदा को गुरुग्राम जैसा बनाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर योगेश्वर ने कहा कि हुड्डा ने पहले शैलजा से बदला लिया था, अब शैलजा ने हुड्डा से बदला लिया है। इस दौरान योगेश्वर दत्त के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। दत्त ने कहा कि वे राजनीति में अपने देश की सेवा करने के लिए आए हैं। उन्हें राजनीति का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि बड़ौदा का विकास हो। उन्होंने कहा कि उनका राजनीति में आने का कारण खेल और शिक्षा को बढ़ावा देना है। गांव में पानी की समस्या हो या कुछ और समस्या, उसका हल पावर में रहकर ही काम करवाया जा सकता है। हरियाणा सरकार अगले 5 साल में 1 लाख और सरकारी नौकरियों के अवसर युवाओं को प्रदान करेगी। इसके लिए खास प्लानिंग बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में लगभग 85,000 पदों पर सरकारी भर्तियां मेरिट आधार पर की गई हैं। आगामी 5 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों पर और भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जो मेरिट आधार पर कर्मचारी भर्ती किए गए हैं वे निश्चित रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, ऐसा उनका मानना है। हरियाणा सरकार ने आरटीए सचिव का पद तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया है। अब जिलों में डीटीओ यानी जिला परिवहन अधिकारी कमान संभालेंगे। इसी के साथ 11 जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरटीए दफ्तरों में सरकार ने 250 बिचौलिए चिन्हित किए हैं। इनका प्रवेश डीटीओ कार्यालय में निषेध होगा। इनकी नामों की सूचना जिलावार डीटीओ कार्यालय के बाहर चस्पा दी जाएगी ताकि ये साठगांठ कर किसी का काम न करवा सकें। 22 जिलों में डीटीओ की नियुक्ति 2 दिनों के अंदर अंदर कर दी जाएगी। तहसील कार्यालय में बिचौलियों से मुक्ति के बाद अब आम जनता को आरटीए कार्यालयों में भी इनसे छुटकारा मिलेगा, चाहे अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर वाहन पासिंग करानी हो। भारत ने अमेरिका से ऊंचाई वाले इलाकों के लिए वारफेयर किट खरीदे हैं। इसकी जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि चीन के साथ तनाव जारी है। इसे देखते हुए दक्षिण एशियाई देश सर्दियों में भी टकराव के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। सर्दियों के मौसम में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर बड़ी संख्या में सेना तैनात किए जाने की जरूरत है। इसके चलते अमेरिका और यूरोप से विंटर क्लॉथ खरीदे गए हैं। सर्दियों के दौरान LAC पर सुरक्षा बलों को हटाए जाने की संभावना बहुत कम है। इसकी वजह से भारत को बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करनी होगी।
42 साल बाद बड़े बदलाव का खाका तैयार, बेटियों की शादी की उम्र बदलेगी, यह हर धर्म पर लागू हो सकती है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट तैयार, अंतिम फैसला सरकार लेगी। यूनिसेफ का अनुमान है कि भारत में हर वर्ष 15 लाख लड़कियों का बाल विवाह होता है। अभी लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय है। मुस्लिम समुदाय इस दायरे से बाहर है। पहले केंद्रीय बजट में, फिर लाल किले से भाषण में और अब शुक्रवार को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र में बदलाव की बात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्द ही सरकार को सौंपने वाली है। यदि ये सिफारिशें लागू होती हैं तो 42 वर्ष बाद विवाह की उम्र बदलेगी। देश में अभी तेजी से एक्टिव केस की संख्या कम हो रही है। 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में एक्टिव केस घट रहे हैं, जबकि 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस बीच देश में कोरोना मरीजों की संख्या 74,92,452 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें 65,94,129 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,83,127 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 1,14,060 मरीजों की जान जा चुकी है। टेस्टिंग का आंकड़ा 9.3 करोड़ से अधिक हो चुका है। राजकुमार राव, नुसरत भरूचा और मोहम्मद जीशान अयूब स्टारर फिल्म छलांग का ट्रेलर शनिवार को रिलीज हुआ। ट्रेलर यूट्यूब पर इतना पसंद किया जा रहा है कि महज 4 घंटे के अंदर इसे 16 लाख से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं। वहीं काफी लंबे समय के बाद किसी फिल्म के ट्रेलर को लाइक करने वालों की संख्या डिसलाइक करने वालों से कई गुना ज्यादा है। ज्यादातर यूट्यूब यूजर्स छलांग के ट्रेलर पर पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, फाइनली कोई मूवी बिना किसी अश्लीलता और नेपोटिज्म के। उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग्स या रिमिक्स नहीं होगा। ट्रेलर बहुत अच्छा है। IPL के 13वें सीजन के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली ने चेन्नई को दूसरी बार शिकस्त दी है। टीम 9 में से 7 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई। शिखर धवन ने 101 रन की पारी खेलते हुए IPL में पहला शतक जड़ा। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। IPL के एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दुबई में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 178 रन का टारगेट दिया। बेंगलुरु ने आखिरी 22 बॉल पर 55 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। AB डिविलियर्स ने 22 बॉल पर अपनी 50 पूरी करते हुए ताबड़तोड़ 55 रन की नाबाद पारी खेली। देश की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने एक नए तरह का चार्ज यात्रियों पर लगा दिया है। कंपनी ने कहा है कि अब से कोई भी यात्री अगर एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर जाकर चेक इन कराता है तो उसे 100 रुपए चार्ज देना होगा। कंपनी के इस कदम को रेवेन्यू के लिए एक नए रास्ते के रूप में देखा जा रहा है। अभी एयरलाइंस कंपनियां सीट के लिए भी अलग से पैसा लेती हैं। यह रेट 49 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक है। अभी वेब चेक इन के समय जो बोर्डिंग पास ईमेल या मोबाइल फोन पर आता है उसी पर यात्रा कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम यूजर्स के लिए बुरी खबर है। पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करना हुआ महंगा। अब किसी भी राशि पर लगेगा अतिरिक्त चार्ज। पहले यह शुल्क केवल 10,000 रुपए या इससे ज्यादा की राशि पर लगता था। कंपनी का यह नया नियम 15 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। अब 15 अक्टूबर से वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कितनी भी राशि हो उस पर 2% अतिरिक्त चार्ज देना होगा। लंदन के कोलरोक कैपिटल और UAE के निवेशक मुरारी लाल जालानवाला कंसोर्टियम जेट एयरवेज का नया मालिक होगा। एयरलाइंस कंपनी को कर्ज देने वालों ने इस कंसोर्टियम के रेजुलेशन प्लान को मंजूरी दे दी है। नकदी संकट के कारण अप्रैल 2019 से जेट एयरवेज का संचालन बंद पड़ा है और कंपनी के विमान कई एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़े हैं। जेट एयरवेज की स्थापना नरेश गोयल ने की थी। गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर ने शनिवार को राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स राजस्थान ऑफिशियल वेबसाइट ptetdcb2020.com पर ptet बीएड परिणाम 2020 चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में ओम प्रकाश बेनीवाल ने टॉप किया है। 2 साल के बीएड पाठ्यक्रम और 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स BA बीएड या BSc बीएड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ptet परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस साल परीक्षा 16 सितंबर को आयोजित हुई। परीक्षा में 3,27,270 कैंडिडेट शामिल हुए थे।
आईडीबीआई बैंक ने शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग। अब घर बैठे ही मोबाइल पर मिलेगी बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट देखने सहित कई सुविधाएं। इस सुविधा का फायदा 24 घंटे 7 दिन यानी 24x7 दिन लिया जा सकता है। अपने नंबर पर यह सुविधा शुरू कराने के लिए आपको बैंक में संपर्क करना होगा। इसके लिए आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी। व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस में ग्राहकों को आवश्यक बैंकिंग सेवा जैसे अकाउंट में बैलेंस की जानकारी, अंतिम 5 लेन देन, चेकबुक के लिए अप्लाई करना, ईमेल के जरिए स्टेटमेंट, ब्याज दरों के साथ साथ नजदीकी आईडीबीआई बैंक शाखा और एटीएम की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते से खोले जा सकते हैं मूवी थिएटर। रूस में 24 घंटे में करीब 15,000 मरीज मिले। अब तक 3.96 करोड़ केस। दुनिया में 11.10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 2.97 करोड़ से ज्यादा लोग अब स्वस्थ। अमेरिका में 83.13 लाख लोग संक्रमित, तो वहीं 2.23 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यूजीलैंड में 24 साल बाद किसी एक पार्टी को अकेले बहुमत हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की लेबर पार्टी ने तमाम अनुमानों को कमतर साबित करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। शनिवार को यहां वोटिंग हुई। वोटिंग खत्म होने के सिर्फ 90 मिनट बाद काउंटिंग शुरू हुई। अर्ली वोटिंग की सुविधा के चलते 19 लाख वोटर्स ने मतदान पहले ही कर दिया था। यह कुल वोटर्स का 57% है। कुल रजिस्टर्ड वोटर की संख्या करीब 30,77,000 है। आर्डर्न लगातार दूसरी बार पीएम बनेंगी। कहा, टीम में बदलाव नहीं करूंगी। पाकिस्तान में विपक्षी दलों का संगठन पीडीएम खुलकर फौज और इमरान सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। शुक्रवार को गुजरांवाला में इसकी पहली रैली हुई। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इसे लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। सबसे खास बात यह है कि शरीफ ने पहली बार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया और 2 साल पहले अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया। पीडीएम के कार्यकर्ता गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में 20 अक्टूबर तक मौजूद रह सकते हैं। गुजरांवाला पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब का शहर है। पाकिस्तान सरकार और फौज ने रैली नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। और अब बात आज के इतिहास की। थॉमस एल्वा एडिसन ने आज ही के दिन 1878 में घरेलू उपकरण के लिए बिजली उपलब्ध कराई। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 में हुआ। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन 18 अक्टूबर 2004 को मारा गया। और अंत में 8 वर्ष के बाद बेनजीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को अपने वतन पाकिस्तान लौटी।